हेलो दोस्तों, नमस्कार। और इस बार हिमालयन रेडियो में जो है हमें समय मिला कुछ समय अपने डायरी के साथ बिताने का। और इस बार ज़्यादा बातचीत न करते हुए मैं आपके बीच में एक कविता लिखा हूँ युवाओं पे। हम क्या है, हम कहते थे। आप कविता का शीर्षक ऐसा है कि आखिर ऐसे कैसे हमारा मनोबल हार गया। ऐसे कैसे हमारा मनोबल हार गया। ये देश के युवाओं पे लिखा गया है कि अगर हमारे देश में यूथ है और आज इंडिया कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पे लीड कर रहा है, कहीं देखिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्षेत्रों में, तो कहीं ना कहीं मैं जो बात करता हूँ कि जागरूकता की, अगर हमारे देश में युवा सशक्त है तो उसकी स्थिति ऐसे क्यों है। और आप ऐसा कहें कि हम कहते थे ना, हम कहते थे ना। तो इस पे एक कविता है। आखिर ऐसे कैसे हमारा मनोबल हार गया। हम कहते थे ना कि हम युवा है। ऐसे आखिर हमारा कैसे मनोबल हार गया। हम कहते थे ना कि हम युवा है, फिर इन युवाओं का हाल ऐसा क्यों। हम कहते थे ना कि हम युवा हैं, फिर इन युवाओं का हाल ऐसा क्यों है। हम कहते थे ना कि युवा देश का भविष्य है। हम कहते थे ना कि युवा देश का भविष्य है, फिर स्कूलों की हालात खराब क्यों है। तो फिर स्कूलों की हालात खराब क्यों है। हम कहते थे ना कि देश सशक्त बनाएंगे। हम कहते थे ना कि देश सशक्त बनाएंगे, फिर देश का हाल सिकुड़ा क्यों है। हम कहते थे ना कि देश सशक्त बनाएंगे, फिर देश का हाल सिकुड़ा क्यों है। हम कहते थे ना कि हर व्यक्ति स्वस्थ हो। हम कहते थे ना कि हर व्यक्ति स्वस्थ हो, फिर अस्पतालों की हालात ऐसी क्यों है। फिर अस्पतालों की हालात ऐसी क्यों है। हम कहते थे ना, हम कहते थे ना कि कलम क्रांति लाती है। हम कहते थे ना कि कलम क्रांति लाती है, तो फिर सिर्फ व्यभिचार का प्रचार क्यों है। तो फिर सिर्फ व्यभिचार का प्रचार क्यों है। हम कहते थे ना कि हम आध्यात्मिक हैं। हम कहते थे ना कि हम आध्यात्मिक हैं, तो फिर ऐसे हमारा मनोबल कैसे हार गया। तो फिर ऐसे कैसे हमारा मनोबल हार गया। हम कहते थे ना कि हम आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक आदमी आखिर कैसे मनोबल गिर सकता है। हम कहते थे ना कि सबको आज़ादी मिली है। हम कहते थे ना कि सबको आज़ादी मिली है, तो यह भुखमरी का आंकड़ा डरावना क्यों है। तो यह भुखमरी का आंकड़ा डरावना क्यों है। हम कहते थे ना लोकतंत्र एक अच्छा ढांचा है। हम कहते थे ना कि लोकतंत्र एक अच्छा ढांचा है, तो चारों तरफ सिर्फ दुर्दशा क्यों है। तो चारों तरफ फिर दुर्दशा क्यों है। हम पढ़ जाते थे ना क्या से क्या। हम पढ़ जाते थे ना क्या से क्या, तो फिर हमारा मनोबल डगमाने डगमगाने क्यों लग गया। तो फिर हमारा मनोबल डगमगाने क्यों लग गया। हम पढ़ जाते थे ना क्या से क्या, तो फिर हमारा मनोबल डगमगाने क्यों लग गया। हम कहते थे ना कि युवा देश चलाएगा। हम कहते थे ना कि युवा देश चलाएगा, तो फिर युवा दिमागी तौर पर क्यों हिल गया। तो फिर युवा दिमागी तौर पर क्यों हिल गया। हम पहुंच गए थे ना वक्त में चांद पर। हम पहुंच गए थे ना वक्त में चांद पर, तो फिर हर घर का चांद का हाल ऐसा क्यों है। तो फिर हर घर के चांद का हाल ऐसा क्यों है। हम कहते थे ना कि हम विश्व गुरु हैं। हम कहते थे ना कि हम विश्व गुरु हैं, तो फिर कुतर्कों का प्रचार क्यों है। तो फिर कुतर्कों का प्रचार क्यों है। अगर देश तरक्की कर ही रहा है, अगर देश तरक्की कर ही रहा है, तो फिर युवा सड़कों पर क्यों है। तो फिर युवा सड़कों पर क्यों है पढ़ाई मजबूत तो फिर या मनोबल गिरा क्यों है पढ़ाई देश की शिक्षा स्थिति मजबूत फिर, तो पढ़ाई मजबूत है और शिक्षा व्यवस्था सब मजबूत है, तो फिर मनोबल गिरा क्यों है। तो दोस्तों ये कविता थी हम कहते थे ना। तो ये हम कहते थे ना मतलब हम कौन है। यहाँ पे सिर्फ लेखक ने कहा है, यहाँ पे सभी युवा का कहीं ना कहीं सपना होता उसके देश में एक अच्छा प्रशासन रहे, अच्छा पॉलिटिक इन्वायरमेंट रहे, जो काम करने को कार्य को समर्पण हो, जो रियली में समाज सेवा को इंटरेस्टेड हो। तो कहीं ना कहीं उन लोगों की कहीं एक अच्छी सोच होती है। सिर्फ एक अजीत चंद सा नहीं और सिर्फ एक हिमालयन रेडियो ही नहीं, कई लोग हैं हमारे देश में जो अच्छी सोच रखते हैं कि हमारा जो राष्ट्र है, जो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था,
आखिर इस देश को भूखमरी से और शिक्षा बुरी शिक्षा से और उस अस्पतालों की बुरी स्थिति से और नेताओं के कपटीपन से कब देश को आज़ादी मिलेगी, कब युवाओं को जो है गाँव में के इंफ्रास्ट्रक्चर को या शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को कहीं भी आखिर कहीं आज़ादी मिलेगी, कब ऐसा वक्त आएगा। तो ये युवा की हुंकार है, युवाओं की तरफ से जो है ये कविता लिखी गई। हम कहते थे ना, तो हम सभी कहते थे जितने पॉजिटिव सोच रखते हैं इस देश को चलाने के लिए, और आज देखिए देश की दुर्दशा क्यों है। इस पर यह कविता जो है हिमालय रेडियो ने 1 नवंबर 2022 को आपके बीच में प्रकाशित की है और आप इसका भरपूर आनंद लें। तो दोस्तों, मिलेगा था हिमालय अगले गुफ्तगू में किसी नए मुद्दे पर या कविता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, आप बने रहिए और हिमालय रेडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा योगदान कहीं ना कहीं चेतना को और जागरूकता को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, फाइनली धन ऑन, स्टे ट्यून और वी विल मेट नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।